हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज है अपना क्वेश्चन नंबर 4। एपी है 3, 8, 13, 18 एज सोन। और हमें बताना है कि इसमें कौन सी टर्म है वो 78 होगी। इस एपी की कौन सी टर्म है वो 78 होगी। विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। कौन सा पद 78 है? कौन सा पद, कौन सी टर्म होगी? nth टर्म होगी, nवा पद होगा। लेट nth टर्म इज 78। nth टर्म मीन्स an, तो an की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 78 हो जाएगी। एपी दे रखी है तो यहाँ से अपने को ए और डी मिलेगा। अब ए एन दिया है तो ए एन का फॉर्मूला कर देंगे अप्लाई। सॉल्व करते हैं इसको। ए इक्वल क्या हो जाएगा? 3, डी इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 3, 5। माना एनवा पद 78 है। लेट nth टर्म इज 78। इट मीन्स ए एन इक्वल 78। ए एन क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 78। ये 3 है, एन फाइंड करना है, डी 5 है। 3 प्लस एन माइनस 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 एन से मल्टीप्लाई होगा 5n, माइनस 1 से होगा -5 इक्वल 78। एन की तो एक ही टर्म है यहाँ पे, 5n इक्वल 3 माइनस 5 -2, -2 इधर आ जाएगा +2। 78 + 2 ये क्या बन जाएगा? 80। तो यहाँ से n इक्वल 80/5 होगा, तो ये बन जाएगा 16। तो n की जो वैल्यू है वो क्या हो गई? 16 हो गई। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो कौन सी टर्म 78 है? 16th टर्म। अतः 16वां पद 78 है। देयरफॉर 16th टर्म इज 78। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एपी दे रखी है और उस एपी में कितने पद हैं वो हमें बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। ये देखिए, ये अपने को एक एपी दे दी। अब इस एपी में कितनी टर्म्स हैं ये हमें बताना है। तो हम कितने टर्म्स लेके चलेंगे? एन टर्म लेके चलेंगे। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, और ये इसमें क्या हो गया? nth टर्म हो गई, यानी ए एन हो गया। तो ए डी ए एन मिल गया तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19 अप टू 205, ये दिया हुआ है। ए इक्वल 7, डी इक्वल 13 माइनस 7 6 एंड ए एन इक्वल 205। ए एन मिल गया अपने को तो ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए एन फाइंड करना है तो भी ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 205, ए 7, एन फाइंड करना है, डी 6। ये 7 इधर आ जाएगा, या तो इसको ऐसे सोल्व कर लो कि 7 6 को मल्टीप्लाई कर दो n-1 से। कैसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6n - 6
एन की तो अपने पास सिंगल टर्म है, तो ये तो 6n हो गया। 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा? +1। अब ये 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। टू 105 में से 1 माइनस कर दो, 204 आ जाएगा। तो 6n इक्वल 204। हमें फाइंड करना है n, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। सिक्स 3 जा 18, 4। तो n की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 34 आ गई। इट मीन्स ये जो अपने को एपी दे रखी है उसमें कितनी टर्म्स हैं? 34। तो देयरफॉर देयर आर 34 टर्म्स इन एपी। देयर आर 34 टर्म्स इन एपी। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट है उसमें एपी है 18, 15.5, 13 अप टू -47। अब देखो यहाँ पे ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है, इसको चेंज कर लो। 18, 15 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस हो जाएगा। 31/2, 13 अप टू -47, ये हो गया। अब इसमें a इक्वल है 18, d इक्वल 31/2 -18, तो ये हो जाएगा -5/2, और an है -47। an इक्वल a + n-1 इंटू डी। -47 इक्वल 18 + n-1, डी की वैल्यू है -5/2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे। 18 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -47 - 18 इक्वल n-1 इंटू -5/2। -47 - 18 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -47 और 18 को ऐड कर लो, 65। अब ये माइनस का 5/2 है, ये -5/2 इधर आएगा, इधर आएगा तो जाएगा -2/5 इक्वल n-1। माइनस माइनस प्लस 5 है वो 65 को डिवाइड करेगा 13 टाइम। 5 का भाग 65 में 13 बार, 13 दूनी 26। 5 65 को 13 टाइम डिवाइड करेगा, और 13 इंटू 2 26 इक्वल n-1। अब यहाँ से ये जो 1 है वो इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 26 + 1 27। देयर आर 27 टर्म्स इन एपी। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें ये अपने को ये एपी दे रखी है। ठीक है, और हमें इसमें बताना है कि इसमें कौन सा पद -150 है, क्यों? इस एपी की कौन सी टर्म, विच टर्म ऑफ एपी इज -150? विच टर्म? nth टर्म। लेट nth टर्म ऑफ एपी इज -150। an मिल गया अपने को, सोल्व करेंगे, n की वैल्यू फाइंड करेंगे। n नेचुरल नंबर आएगा तब तो ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। देखते हैं इसको सोल्व करके। a इक्वल 11, d इक्वल 8 - 11
-3। लेट nth टर्म इज -150। इट मीन्स an इक्वल -150। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल -150। a की वैल्यू है 11, n हमें फाइंड करना है, d है -3। अब d नेगेटिव है, ब्रैकेट का यूज करना है, या फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। अब इसको सोल्व कर लो। -3n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n, -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +3। (11 + 3) 14 - 3n -150 -3n। 14 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दिया, -164 बन जाएगा। n इक्वल -164 अपॉन -3, माइनस माइनस प्लस। 164 को 3 से डिवाइड कर दो, अबाउट 54.6 वैल्यू मिलेगी अपने को। नेचुरल नंबर है क्या? नहीं, n इज नॉट नेचुरल नंबर। n इज नॉट नेचुरल नंबर। इट मीन्स इसमें कोई भी टर्म है वो -150 नहीं होगी। ठीक है, सो देयर आर नो एनी टर्म ऑफ AP इज -150। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। फाइंड 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। तो फर्स्ट टर्म को हम A बोल देते हैं और जो कॉमन डिफरेंस है उसको D बोल देते हैं। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वअंतर D है। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अब हमें इसमें दिया है 11th टर्म। 11th टर्म को हम क्या लिखेंगे? A11। A11 इक्वल है 38। अब A11 क्या होगा? A + 10D। तो A + 10D इक्वल 38, इसे हम बोल देंगे इक्वेशन 1। अब इसमें हमें दिया है 16th टर्म। 16th टर्म यानी A16। A16 है 73। A16 क्या होगा? A + 15D। तो A + 15D इक्वल हो गया 73। ये होगी अपनी इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें A और D की वैल्यू मिलेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को सोल्व करना है। यहाँ से अपने को A और D मिलेगा।
सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों को। तो यहाँ से डी आ जाएगा 7 और ए इक्वल -32। ए की डी की वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें फाइंड करना है 31st टर्म, A31 फाइंड करना है। तो A31 ये क्या होगा, A प्लस 30D, वैल्यू पुट करो। A है -32, D है 7, -32 प्लस 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 210 आएगा। अब 210 में से 32 माइनस कर दो, 31st टर्म मिल जाएगी 178। अतः 31वां पद 178 है। ठीक है, 10 31st टर्म इक्वल 178। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद हैं। देयर आर 50 टर्म इन एन एपी। नंबर ऑफ टर्म यानी एन, एन इक्वल है 50। हुज थर्ड टर्म इज 12 है। थर्ड टर्म मीन्स A3। A3 इक्वल है 12 है और थर्ड टर्म होती है अपनी A प्लस 2D। तो A प्लस 2D इक्वल 12 है। ये हमें इक्वेशन 1 मिल गई यहाँ से। और अंतिम पद 106 है। लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म है कितनी एपी में, 50 है, 50 पद हैं। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, 50 पद लास्ट होगा ना। जो 50th टर्म होगी अपनी वो लास्ट होगी। तो A50 ये अपने को दिया है 106 और A50 क्या होगा, A प्लस 49D 106। ये होगी अपनी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे तो हमें A और D मिल जाएगा। अब हमें बताना है 29th टर्म, 29वां पद बताना है इसमें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व करना है। क्या मिलेगा, A एंड D मिलेगा। तो यहाँ से D इक्वल आ जाएगा 47 94, D इक्वल बन जाएगा 2, D इक्वल 2। इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर दें तो A इक्वल बन जाएगा 8। A और D आ गया। अब हमें बताना है इसमें 29th टर्म A29 क्या होगा, A प्लस 28। A29 इक्वल A प्लस 28D। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, A है 8 प्लस 28, D है 2। 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 56 और 56 प्लस 8 क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो 29th टर्म है वो क्या है, 64 है। ठीक है, तो 29th टर्म ऑफ एपी इक्वल 64। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 4 and -8।
थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन ए पी आर 4 एंड -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? देन विच टर्म ऑफ ए पी इज 0? कौन सा पद? विच टर्म? nth टर्म। इट मीन्स an इक्वल 0। लेट फर्स्ट टर्म इक्वल a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। अब इसमें अपने को थर्ड टर्म दे रखी है, यानी a3 इक्वल 4। अब a3 क्या होता है? a प्लस 2d, तो a प्लस 2d इक्वल 4, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें दे रखा है नाइन्थ टर्म a9 इक्वल है -8, और a9 क्या होगा? a प्लस 8d, तो a प्लस 8d है -8, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे तो हमें a और d की वैल्यू मिलेगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें a और d की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से d इक्वल आ जाएगा -2, a इक्वल बन जाएगा 8। अब कह रहा है कि कौन सी टर्म 0 होगी? विच टर्म ऑफ ए पी इज 0? तो लेट nth टर्म इज 0। माना nवा पद शून्य है। लेट nth टर्म ऑफ ए पी इज 0। इट मीन्स an इक्वल 0। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। a 8 प्लस n फाइंड करेंगे, d -2 इक्वल 0। 8 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n प्लस 2 इक्वल 0। 10 -2n इक्वल 0, तो यहाँ से बन जाएगा 10 इक्वल 2n, n इक्वल 10/2 यानी 5। इसका मतलब है कि पांचवा पद 0 है। Thus फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज 0। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। ए पी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। 17th term of an AP is 7 more than its 10th term. 17th term of an AP is 7 more than its 10th term. Find common difference. तो देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म का डिफरेंस 7 बताया है, तो इन दोनों टर्म का डिफरेंस अपने को क्या लेना है? 7 लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d। अब देखो 17th टर्म और 10th टर्म दोनों का डिफरेंस कितना बताया है? 7 बताया है। ज़्यादा हो चाहे कम हो, होता तो डिफरेंस ही है, अंतर तो होता है। तो 17th टर्म है वो ज़्यादा है, 17th टर्म इज़ ग्रेटर देन 10th टर्म, तो 17th टर्म में से 10th टर्म माइनस करेंगे। यदि 10th टर्म ग्रेटर देन 17th टर्म होती तो 10th टर्म में से 17th टर्म माइनस कर देते। अब देखो 17th टर्म क्या होगी? a प्लस 16d माइनस 10th टर्म क्या होगी? a प्लस 19d इक्वल 7। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, बाहर माइनस है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -a माइनस 9d
तो यहाँ देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 16d माइनस 9d 7d इक्वल 7, तो d हो जाएगा 7/7 1। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ये अपने को एपी दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। अब कह रहा है कि इसका कौन सा पद है वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। विच टर्म ऑफ एपी इज 132 मोर देन 54th टर्म। क्या पूछा इसमें देखो, विच टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी। मान लेते हैं कि nवां पद है, तो जो nth टर्म है वो क्या है, 132 मोर देन 54th टर्म। nवां जो पद है वो 54वें पद से 132 से ज़्यादा होगा। यदि हमें 54th टर्म पता लग जाए, 54वां पद पता हो, तो हम उसमें 132 प्लस कर देंगे, और 132 प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, nth टर्म मिलेगी। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, 54th टर्म फाइंड करेंगे, 54वां पद याद करेंगे, फिर उसमें हम 132 ऐड कर देंगे, 132 जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, nth टर्म मिलेगी, nवां पद मिलेगा। तो पहले हम इसमें 54th टर्म फाइंड करेंगे। तो ये अपनी एपी है, तो इसमें ए की वैल्यू क्या है 3, डी की वैल्यू क्या है 15 माइनस 3 12 है। अब हमें इसमें फाइंड करना है A54। A54 है वो क्या बनेगा, A प्लस 53D। ए और डी की वैल्यू पुट करो, 3 प्लस 53 इंटू 12 है, 3 प्लस 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंटू 3 636, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, तो ये आ गया इसमें 54th टर्म। 54वां पद है वो क्या हो गया, 639 हो गया, 639 हो गया। अब हमें बताया है माना nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। लेट nth टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। मीन्स an है वो किसके इक्वल होगी, A54 प्लस 132। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल A54, ये है 639 प्लस 132। अब देखो a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू है 12 है, इक्वल इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 771। अब इसको सोल्व करना है, 3 प्लस 12n माइनस 12 इक्वल 771, 12n इक्वल 771। देखो 3 माइनस 12 है -9 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 780। n इक्वल 780/12 है। डिवाइड कर लो, भाग लगा दो इसमें, 65 आ गया। तो 65वां जो पद होगा ना वो 54वें पद से 132 ज़्यादा होगा, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। सो 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 11। आज की क्लास कैसी रही, अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।